नमस्कार, मैं अनु चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का रैंको अकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। हम जियोग्राफी की शक्ति सीरीज के अंतर्गत भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में जाना था। आज हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए पिछली क्लास से कुछ सवाल, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितना है और दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दूसरा और अंतिम प्रश्न, भारत का पश्चिम से पूर्व की तरफ देशांतीय विस्तार कितने से कितने तक है? इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं ब्रिटेन ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है, जिसमें हम भी शामिल थे, हम यानी भारत। तो ब्रिटेन वासियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी एक लेबोरेटरी या कहें वेधशाला, जिसका नाम ग्रीनविच है, वहां से एक लाइन खींची। लाइन को ये वास्तविक लाइन नहीं है, काल्पनिक लाइन है, तो काल्पनिक लाइन खींची। कैसे देखते हैं आइए एक बार। ऐसे मान के चलिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड की ग्रीनविच लेबोरेटरी है, यहाँ से इन्होंने दुनिया को दो भागों में विभाजित करती हुई एक लाइन खींची और कहा कि इस लाइन के दाईं ओर के देश ईस्टर्न कंट्री कहलाएंगे, वहीं इस लाइन के बाईं ओर के देश क्या कहलाएंगे? वेस्टर्न कंट्री कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार हमें पता चलता है कि ये लाइन देशों के बीच क्या कर रही है? अंतर कर रही है। ये लाइन देशों के बीच अंतर कर रही है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? देशांतर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? देशांतर। और क्योंकि ये मुख्य देशांतर है, इसलिए कौन सी? 0 डिग्री देशांतर है। कौन सी? 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है। और ये जो है इसे जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। इसी के आधार पर पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई एकदम? आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें पता है पृथ्वी किस आकार की है? ये लगभग गोल आकार की है। वैसे तो पृथ्वी भूआव्य जियोइड शेप की होती है, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए, पृथ्वी गोल आकार की होती है। गोल हमें दिखाई देती है, बॉल के समान होती है। एक गोला कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हमें इस प्रकार पता चला पृथ्वी भी कितने डिग्री में विभक्त की हुई है? 360 डिग्री में। पृथ्वी को भी हमने 360 डिग्री में विभक्त किया हुआ है। अब देखिए, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर इस प्रकार घूमती है, यानी पृथ्वी जब एक चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, तो इसका मतलब वो कितने डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री। इस प्रकार हम देख सकते हैं पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री घूम जाती है। एक चक्कर का मतलब एक दिन और रात। एक दिन और रात। एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने? 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री। एक घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी? एक घंटे में 15 डिग्री। कितने? 15 डिग्री। और वहीं 2 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगी? 30 डिग्री। हम जानते हैं भारत का देशांतीय विस्तार 30 डिग्री का है, मतलब पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत फैला हुआ है। तो ये देशांतीय विस्तार कितना है भारत का? 30 डिग्री है। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है और भारत के पश्चिम बिंदु के बीच का जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। या इसे यूं कहें कि भारत के पूर्वी बिंदु यानी अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूरज निकलेगा। तो जितना देशों का देशांतीय विस्तार अधिक होता है, उतने ही उन्हें अलग अलग टाइम जोन बनाने की आवश्यकता होती है। भारत के सामने भी ये समस्या आई, लेकिन भारत अलग अलग टाइम जोन बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके पीछे मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश से एक गाड़ी 7 बजे चलती है। ठीक है, मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश से गाड़ी 7 बजे चलती है और उसे दिल्ली पहुंचना है और वो 4 घंटे में पहुंच जाती है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, मान लेते हैं 4 घंटे में पहुंच जाती है, तो इसका मतलब वो 11 बजे पहुंचेगी। अगर हम टाइम जोन अलग कर देंगे तो गाड़ी कितने घंटे में पहुंची ये पता लगाना कठिन होगा। इसीलिए भारत ने इन समस्याओं से दूर रहने के लिए या इन समस्याओं से बचने के लिए भारत ने अपना एक मानक समय निर्धारित किया, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए गुजरता है। एक बार देख लेते हैं, आइए।
कहां से होते हुए गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए गुजरता है। भारतीय मानक समय जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, ये कहां से होते हुए गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 30 मिनट कह लो, पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी, कस्बा, प्रयागराज, मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है। और भारत के 5 राज्यों से होते हुए भारत की मानक समय निर्धारण रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजर रही है? हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये यूपी, यहाँ पे थोड़े से हिस्से में MP, ये छत्तीसगढ़, या ये उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। तो ये इन 5 राज्यों से होती हुई गुजर रही है। तो बात करें अगर हम IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो भारत के 5 राज्यों से होते हुए गुजर रही है। वो कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण का क्रम का देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले यूपी, फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होते हुए भारत की IST लाइन गुजरती है। IST की बात आपको समझ में आ गई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। आगे देखते हैं कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारतीय संदर्भ में देखने से पहले एक बार हम ग्लोब पर देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को कुछ मुख्य अक्षांशीय रेखा में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी इक्वेटर। कौन सी? इक्वेटर या भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है, जिसे कर्क रेखा नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा, या इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और नीचे साउथ में 23.5 डिग्री पर, नीचे साउथ में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। कौन सी है? मकर रेखा, या इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो हम इसी कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। भारत की स्थिति लगभग दुनिया में यहाँ पर है, तो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। तो भारत के कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होती गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है। एक बार इन राज्यों को देख लेते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम में देख लेते हैं, कौन कौन से भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, क्या कर्क रेखा की बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? कर्क रेखा की, जो भारत के 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है। यहाँ हमने IST की बात की थी, भारत के 5 राज्यों से होती हुई गुजर रही थी। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होती गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये जो क्रम है, ये पहले गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5वें स्थान पे झारखंड। झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी, और वहां से फिर त्रिपुरा, और फिर मिजो। कहा? मिजो। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है भारत में कर्क रेखा के गुजरने का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। वो पूछ लेता है कई बार कि उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। IST का क्रम पूछ लेगा, कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लेगा। तो इस क्रम को याद करने की एक ट्रिक है, जो मैंने खुद बनाई है, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, एक बार ट्रिक देख लेते हैं हम। ट्रिक बताने से पहले मैं थोड़ी भूमिका बता देती हूँ। ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, वैसे ही मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहले क्या होता था? राज चलता था भाई। अब क्या हुआ है? मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया है, और विभाजन हो गया है। अब मध्य प्रदेश चाहे तो गाल फुलाए, कुछ भी करे, अब कुछ नहीं होने का है, विभाजन हो गया है। ठीक है, तो एक बार आइए देख लेते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, इस ट्रिक को देख लेते हैं। तो गुजरात,
राज मध्य प्रदेश का, किसका? मध्य प्रदेश का। गुजरात राज्य मध्य प्रदेश का 36 खंड हो गए हैं भाई। कितने खंड हो गए हैं? 36 खंड हो गए हैं। अब वो चाहे गाल फुला या चाहे पूरा जोर लगा ले, अब कुछ नहीं होने का है, ठीक है। तो गुजरात राज्य मध्य प्रदेश का 36 खंड हो गए। अब वो चाहे गाल फुलाए, पूरा जोर लगाए, कुछ नहीं होने का। तो गुजरात से गुजरात, राज्य मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश है ही, छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़, सॉरी इसमें 36 में सपेरा आता है, सपेरा, ऐसे ठीक कर लीजिएगा, सपेरा, ठीक है। तो 36 से छत्तीसगढ़ हो गया, खंड मतलब कि झारखंड हो गया, गाल मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूरा से त्रिपुरा हो गया और जोड़ से मिजोरम हो गया। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इनका क्रम अच्छे से याद रख सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत में कर्क रेखा जो जिन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में और फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। कर्क रेखा के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है लगभग, ठीक है। इसकी लंबाई भारत में कुल 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर कुल लंबाई भारत में 3214 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है इसकी? सबसे अधिक लंबाई तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। किसमें है? राजस्थान में है। वहीं माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये कर्क रेखा से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। और वहीं कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि नजदीकी शहर बताओ, भारत के नजदीकी शहर जो कर्क रेखा के नजदीकी हैं। तो उनमें से कुछ शहर देख लेते हैं, जैसे गांधीनगर हो गया, रांची, भोपाल, अगरतला, उज्जैन। तो ये कुछ शहर हैं जो कर्क रेखा के नजदीकी शहर हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं इसे। तो कर्क रेखा के बारे में हमने देखा, ये भारत के 8 राज्यों से होते गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हमने देखे, इस प्रकार ये दिख रहे हैं हमें 8 राज्य। यहाँ ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान, MP, ये छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, ये झारखंड, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ ये चुन्नू सा त्रिपुरा है, और ये मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका यही क्रम है, जिससे हमने ट्रिक के द्वारा आपको बताया है। इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसे 2 बार काटती है। और राजस्थान में इसकी सबसे कम लंबाई है। वहीं ऐसे शहर जो इसके नजदीकी हैं, उसमें हमने बताया गांधीनगर, रांची, भोपाल, उज्जैन और अगरतला। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अगर हम बात करें, तो स्थलीय सीमा की बात करें तो सब स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। एक बार तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा, जिसमें हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई अगर हम देखें भारत की, लगभग भारत की स्थलीय सीमा को देखें तो उसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं।
एक बार इन देशों को देख लेते हैं, कौन कौन से देश हैं। 7 देश हैं। पाकिस्तान, शॉर्ट में लिख लेते हैं, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्ला और म्यांमार। तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 7 देश हैं तो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वहीं भारत के साथ 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं, मालदीव और श्रीलंका। इन देशों का अगर क्रम देखें हम, कौन सा क्रम, भारत के साथ सीमा साझा करने का जो लंबाई है उसका घटता हुआ क्रम देख लेते हैं एक बार हम। तो सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा देश करता है भारत के साथ? बांग्लादेश। कौन सा देश सीमा साझा करता है भारत के साथ? बांग्लादेश। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये आंकड़े हैं भारत के साथ, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा साझा करने की उनकी लंबाई कितनी है। एक बार इनका क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसे देख लेते हैं एक बार। इस ट्रिक को भी मैंने बनाया है, ठीक है। ट्रिक देखने से पहले एक बार मैं उसकी भूमिका बता देती हूँ। तो ट्रिक है भाई, एक सज्जन व्यक्ति होते हैं आपकी तरह, लगभग सज्जन व्यक्ति हैं और परेशान है वो। उनसे पूछा जाता है क्या हो गया है, आपका गला कैसे खराब हो गया है। उनका गला खराब हो गया सज्जन व्यक्ति का। तो सज्जन व्यक्ति से पूछा जाता है क्या हो गया, गला कैसे खराब हो गया, कैसे परेशान हो रहे हैं। तो वो बताते हैं चीनी खा ली थी। आप पूछते हैं चीनी खा ली थी, चीनी खा लेने से भला गला कैसे खराब होगा। तब वो बताते हैं चीनी खाने के ऊपर पानी भी पी लिया था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मीठा खाने के बाद पानी पीने से सर्दी, गला वगैरह खराब हो जाता है, खराश वगैरह हो जाती है ना। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ है कि उन्होंने चीनी खाने के ऊपर पानी पी लिया है। अब उनकी आवाज कैसे निकल रही है, आवाज निकल रही है म्याऊ म्याऊ करके। कैसे? म्याऊ म्याऊ करके। बिल्ली नहीं कहती म्याऊ म्याऊ, कैसे म्याऊ म्याऊ करके आवाज निकल रही है। भूख प्यास तो उनकी एकदम खत्म ही हो गई है, भूख प्यास एकदम खत्म हो गई टेंशन की वजह से। और पता चलता है टेंशन का असली वजह पता चलती है, तो उन्हें गाना गाना था। कौन सा? अफगान जलेबी गाना गाना था। तो आइए इसी को एक बार देख लेते हैं। इन लंबाइयों को मैं रफ कर देती हूँ। देख लेते हैं। तो सज्जन व्यक्ति का गला खराब हो गया है। क्या खराब हो गया? गला खराब हो गया है। कैसे खराब हो गया है? चीनी खा ली थी भाई साहब, और चीनी के ऊपर पानी पी लिया था। अब आवाज कैसे निकल रही है? म्यां म्यां करके निकल रही है। और भूख तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, भूख तो बिल्कुल खत्म हो गई है। पता चला भूख खत्म होने का क्या कारण था? मेन कारण था भाई साहब, वो गाना गाने वाले थे अफगान जलेबी। कौन सा गाना? अफगान जलेबी। तो गला खराब हो गया था, चीनी के ऊपर पानी पी लिया, म्यां म्यां की आवाज निकल रही है, भूख बिल्कुल मिट गई है, अफगान जलेबी गाना गाने वाले थे। तो गला मतलब बांग्लादेश, ये गला आ रहा है ना इसमें। तो गला मतलब बांग्लादेश, चीनी मतलब चीन हो गया, पा मतलब पाकिस्तान, नीन मतलब नेपाल और म्यां मतलब म्यांमार, भूख से भूटान हो गया और अफगान जलेबी मतलब अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इनका ये क्रम याद कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत के उन राज्यों को देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसी क्रम में देख लेंगे भारत के वो राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। एक बार मैप पे दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ ये अफगानिस्तान है, ये चीन है, यहाँ ये नेपाल है, और यहाँ ये चुनमुचा भूटान है, ये म्यांमार हो गया, और यहाँ पे ये बांग्लादेश है। तो ये भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करते हैं, एक बार देख लेते हैं।
बात करें अगर सबसे पहले बांग्लादेश की, ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश इधर देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ ये मेघालय के साथ कर रहा है, यहाँ इससे यहाँ थोड़ा सा यहाँ असम का हिस्सा और यहाँ असम का हिस्सा लग रहा है। यहाँ पे ये त्रिपुरा और यहाँ पे ये मिजोरम नीचे की तरफ, तो ये रहा मिजोरम। तो यहाँ तो कुल मिला के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा और वहीं मिजोरम। तो कौन कौन से 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के साथ यहाँ ऊपर लद्दाख सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ छोटू सा सिक्किम सीमा साझा करता है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक यूटी लद्दाख है और 4 राज्य हैं। उसके बाद म्यांमार को देखते हैं, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, यहाँ मणिपुर और यहाँ ये मिजोरम। तो 4 राज्य म्यांमार के साथ, 5 में एक यूटी है और 4 राज्य हैं जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ यहाँ उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार, यहाँ छोटी सी सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल और फिर आगे सिक्किम। तो नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूटी सीमा साझा कर रही है, लद्दाख यूटी सीमा साझा कर रहा है। और वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य, पंजाब, यहाँ ये राजस्थान और ये गुजरात सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार ये देश हैं जिनके साथ भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। आइए एक बार में देख लेते हैं। तो भारत के वो राज्य जो भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, पहले बांग्लादेश से शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा कर रहे थे? 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? वेस्ट बंगाल, उसके बाद हमने देखा असम, फिर मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये मेघालय है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट जानने का ये भी है, ये जो असम है, असम एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो एक देश के साथ ही 2 बार सीमा साझा करता है। मैंने दिखाया भी था आपको। एक तो वो यहाँ पे ऊपर कर रहा था, मेघालय से ऊपर और फिर मेघालय से नीचे, बीच में यहाँ मेघालय पड़ जाता है। तो मेघालय से ऊपर और मेघालय से नीचे एक ही देश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। ऐसा राज्य कौन सा है भारत का? असम वो राज्य है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बात करते हैं चीन की। वहीं चीन के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, 5 में एक यूटी है जो लद्दाख है और बाकी 4 राज्य हैं। कौन कौन से आए एक बार देख लेते हैं। लद्दाख के नीचे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार ये 4 राज्य और एक यूटी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रहेंगे ना ये आपको? कोशिश कीजिए क्लास के दौरान ही इन्हें याद करने की, मेरे साथ साथ बोलिए इन्हें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बोले और ज्यादा से ज्यादा याद रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा चीन के साथ एक यूटी और 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें 2 यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और वहीं 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेपाल, तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कितने? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इस प्रकार 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।
इसके बाद अगर देखें भूटान, इसके बाद अगर भूटान को देखें कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो भूटान से सबसे पहले भूटान के साथ 4 राज्य, 5 नहीं, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक बार उन्हें देखते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भारत के भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। म्यांमार पर। तो म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं? 4 राज्य। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो उत्तर से दक्षिण का ही क्रम है ये। ऊपर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। लास्ट हमारा देश है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत, जो 106 किलोमीटर की थी, और मात्र यूटी जो है हमारा लद्दाख सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ 1 यूटी लद्दाख सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमने देखा भारत स्थलीय सीमा साझा करता है 7 देशों के साथ, जिसमें हमने क्रम देखा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसमें हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, वहीं चीन के साथ 1 यूटी और 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ 2 यूटी और 3 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, और म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, और अफगानिस्तान के साथ 1 यूटी सीमा साझा करती है, जो है लद्दाख। इसी के साथ इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। समापन से पहले जरा थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा आईएसटी के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, जो 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होती हुई गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमने देखा कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों का क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक थी कि गुजरात राज्य मध्य प्रदेश का 36 खंड हो गए, अब वो चाहे गाल फुलाए या पूरा जोर लगाए, कुछ नहीं होने का। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक देखी। उसके बाद हमने देखी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो हमने सीमा में स्थलीय सीमा देखी, कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर देखी। तो भारत स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ, जिसमें हमने देखा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इनसे लगने वाले राज्यों के बारे में जाना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही अपना सबको दिखाते रहें। आपके सपोर्ट से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।